जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरे जिल जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए। और आपका सपना है सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है। ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और ऑथेंटिक चीज आपके सामने रखता है। आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि अगले 50 दिन का जो टारगेट है 1817, अगर हमको एक सीट रिजर्व करना है तो ये 50 दिन अगला हमको पूरी तरीके से डेडिकेट होके सही डायरेक्शन में हमको पढ़ना है। हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, रूटीन वीडियो टेस्ट। बस आपको क्या करना है, उसको अपना बना लेना है। वीडियो हमने शुरुआत किया और एक ही चीज हम शुरुआत में फिर से आपको रिमाइंड करते हैं कि जो भी चीज आपको यहां पढ़ाया जाएगा ये आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही मुझे अपने आप को प्रूफ करना है आपके सामने कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते। यहां जो भी पढ़ाया जाएगा बस उसका मेन टारगेट एक ही चीज होगा कि आपका प्री में 75 प्लस और मेंस में 85 प्लस आपका नंबर आए। और वो इजीली आप स्कोर कर पाओगे जब हम आपको रूटीन वाइज धीरे धीरे हर एक चीज हम आपको कंप्लीट करेंगे। 50 दिन में आप इतना पढ़ लोगे कि आप इजीली इस एग्जाम को निकालोगे। नॉट ओनली इस एग्जाम को निकालोगे, यू विल बी अमंग द टॉपर। उतना ही, मैं फिर से कहता हूं, उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना जरूरत है इस एग्जाम को। ना ही मुझे आपको खुश करना है और ना ही मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। आपको फाइनल उस वर्दी तक मुझे बस आपको लेके जाना है। उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है हम लोग, ठीक है। आपको रूटीन दिया जाएगा, रूटीन के हिसाब से वीडियो दिया जाएगा, वीडियो के हिसाब से पीडीएफ दिया जाएगा। बट सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि दरोगा का अगर हम लोग पेपर देखें तो 160 प्लस टॉपिक से आपका मेंस में 90 प्लस आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और 85 तो आपका कंफर्म है कि 160 प्लस टॉपिक से आने वाला है। उस 160 टॉपिक को हम लोग मल्टीपल टाइम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसका हम आपको टेस्ट लगवाएंगे और इतनी बार क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उस टॉपिक से कि कुछ भी आपको एग्जाम में नया नहीं दिखेगा। जितने भी टॉपिक्स आज तक पूछे गए हैं, वो चाहे आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हर एक चीज आपको ऑलरेडी डिजाइन कर लिया गया है। अगले जो 50 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। नीचे लिंक है जो श्योर सिलेक्शन, जो आपको ग्रुप बैच जो बोल लो आपके लिए जो स्टार्ट किया गया है नीचे है, उससे आप जुड़ सकते हो। बाकी आपका जो यूट्यूब है उस पर आपका रूटीन आएगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका प्री नहीं हुआ है, मेंस नहीं हुआ है, मेरिट नहीं हुआ है, सिर्फ एक गलती आपसे हुई है कि आपने इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपने गलत किया है। वो क्वेश्चंस आपने गलत किया है जो आपको आता था पर आपने एग्जाम में जाके गलत कर दिया। 0.6 से आप बाहर हो गए मेरिट में, या प्री में कुछ क्वेश्चन से आप बाहर हो गए, या आपका मेंस नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आप समझ नहीं पाए और आपको जहां पढ़ाया गया, चाहे जीएस हो, साइंस हो, इतना पढ़ा दिया गया कि अंत में आप ना समेट पाए और ना ही आप प्रोड्यूस कर पाए। मैं फिर से कहता हूं, सोर्स लिमिट करना बहुत जरूरी है कि जो फाइनल एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं, फाइनल वही एग्जाम को क्रैक कर पाएगा जिसका एक मंथ पहले हर एक चीज 360 डिग्री उसने सब्जेक्ट को देख के रखा है। और वो कैसे होगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अगले दिन, अगले 50 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा कि जो 160 टॉपिक, जहां से आपके प्री में 75 प्लस, अगर पेपर टफ है तो ठीक है, और पेपर इजी है तो आप 80 प्लस ही करोगे। जैसे एएसआई अभी एक्साइज का था तो उसमें सब लोगों ने 80 प्लस स्कोर किया होगा। और जो मेंस का पेपर है उसमें आपका 85 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको वीडियो पीडीएफ से मिलेगा। प्री में 75 प्लस और मेंस में 85। ये मैं आपका मान के चल रहा हूं कि मॉडरेट पेपर है तब का। मैं अगर इजी पेपर आता है जैसे अभी एक्साइज का आया था तो प्री में आपका स्कोर इजीली 80 प्लस आपका चला जाएगा। जो आप लोग लेके भी आए हो, हम अपना भी जो स्कोर कार्ड है वो शेयर करेंगे जब आएगा तो ठीक है। हम अपना आपका एक्साइज का भी शेयर कर देंगे, एएसआई का जो आपका स्टेनो बोला हुआ था सब हम शेयर करेंगे, आने दीजिए ठीक है। इतने खुले तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला है कि ये है, ये है, ये ठीक है। जो है आपके सामने है और जो चीज हमने आपको करके रखा है वही चीज हम आपके साथ हेल्थ प्रूव्ड मेथड हम आपके सामने रख रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 160 प्लस टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद ठीक है इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। और याद रखिएगा इसमें करंट भी इंक्लूडेड है। इस बार अगर एक्साइज का पेपर देखोगे 26 क्वेश्चंस में, अगर आप मुझसे पढ़े हुए मतलब सच में पढ़े हुए, कोर्स ले लियो पढ़े ही नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं ठीक है। इसमें आपका 22 क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली आपका वीडियो पीडीएफ से था ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पेज पढ़ा और उससे कितना क्वेश्चंस आया ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने हर एक चीज को लिमिट किया था करंट में, मल्टीपल टाइम कितनी बार हमने बोला होगा आपके सामने ताकि आपके दिमाग में वो घूमता होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट एग्जाम में जब एग्जाम का समय आया 5 वीडियो हमने करंट का आपके लिए नहीं, शुरू से हम लगे हुए आपके साथ। हर एक मंथ का हमने आपके साथ एनालिसिस किया था। आपका साथ हम बैठ के एक एक क्वेश्चन हमने आपको दिमाग में ड्रिल्ड किया है, चाहे वो आपका करंट का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। हमने कोशिश किया है कि हम आपके दिमाग में वो ड्रिल्ड कर दे और उतना ही पढ़ाया जाए ताकि आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओ ठीक है। तो हमारा टारगेट सबसे पहले क्या रहेगा,
60 टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्री में आराम से 75 और मेंस में 85 प्लस, जिसमें मेंस भी इंक्लूडेड है। जितना आपको मेंस में मैथ्स रीजनिंग करवाया जाएगा उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैथ्स का कोर्स हमने पहले ही रिकॉर्ड किया था कि नहीं? अभी 1275 का आपका पेपर हुआ था, सब क्वेश्चंस वहां से थे। इवन आपका प्रोबेबिलिटी वाला भी क्वेश्चंस अभी आप देख लो, 10 क्वेश्चंस आया था, 10 में 10 आप एक्सरसाइज में करके आए हो। हमने खुद आपको एनालिसिस यहां करवाया। तो जितना आपको पढ़ाया गया बस उसको आपको अपना बनाना है, ठीक है? ज्ञान नहीं देना है बाहर जाके कि ये पढ़ लिए वो पढ़, नहीं, जितना आया हुआ है उसको इतनी बार पढ़ लेना है ताकि इजी मॉडरेट क्वेश्चंस आपका गलत ना हो, इजी मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है? और एक मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसमें 5% क्वेश्चन टफ आ गया, हमको उससे सोचना ही नहीं है। मेरा टारगेट ही नहीं है वो 5%, मेरा ये टारगेट है ही नहीं। मेरा टारगेट है 95% जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं 85 से 90 तक मैं क्रॉस कर पाऊं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको रूटीन दिया जाएगा, रूटीन होगा, वीडियो होगा, पीडीएफ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेहतरीन आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है, चाहे बायो और जो इंग्लिश मीडियम है उनको साइंस इंग्लिश मीडियम में भी दिया जाएगा, ज्योग्राफी भी इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है? तो ये है आपका साइंस का, जैसे बायोलॉजी का है, ठीक है? एक एक लाइन इवन यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? एक एक लाइन 10 बार हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने उसको यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है? ये आपका बायोलॉजी का हो गया, उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री का हो गया, उसी प्रकार से आपका स्पीडी एनालिसिस और जो पीवाईक्यू जो दरोगा में जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपका हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका स्टैटिक जी के हो गया, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, जितना जरूरत है, ठीक है? वही करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले जब आप 1 जुलाई से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले आप पीडीएफ प्रिंट करवा के रख लेना, उसके हिसाब से फिर रूटीन जैसे ही आएगा आप वीडियो देखोगे, पीडीएफ देखोगे और पीडीएफ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखोगे, क्योंकि जब वीडियो में समझाते हैं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज हम लोग समझाते हैं, ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले रूटीन दिया जाएगा आपको, वीडियो दिया जाएगा आपको और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और जो भी, ठीक है, रूटीन, जैसे आज एक रूटीन आया तो आज के लिए होगा और वो कल के लिए होगा, मतलब एक दिन का रूटीन 2 दिन के लिए। और दूसरा दिन क्या होगा, जो आपने रूटीन कंप्लीट किया है उसका आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट याद रखिएगा, सिर्फ हम दरोगा का क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिहार पुलिस का करेंगे, बीपीएस, इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और एनालिसिस करवा दिया जाएगा। जैसे अभी बिहार पुलिस का आप एनालिसिस देख रहे हो तो दरोगा सेम वही ऐसे उठा के ऐसे पेपर में डालता है, कैसे, ऐसे उठा के ऐसे पेपर में डालेगा और सेम क्वेश्चंस आपको दिखेगा। क्वेश्चन पूछ लिया, पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, ठीक है? दरोगा वाले लोग नहीं पढ़े होंगे, पर वो बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा है 1968 में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जितने क्वेश्चन सब बिहार पुलिस वाला बिहार दरोगा में पूछ लिया जाता है। वो आपका ब्लडी संडे वाला रशियन रिवॉल्यूशन हो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, सब, ठीक है, सब चीज, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम लोग आगे का बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं कि आगे क्या होगा आपका, ये होगा टेस्ट होगा, जो भी आपका रूटीन होगा उसके अगले दिन फिर से आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट जो होगा आपका, जैसे आप टेलीग्राम पे जाओगे, ठीक है? आप लिंक नीचे है, ठीक है? ये दरोगा वाला बैच है, आप ऊपर यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा, ठीक है? रूटीन नंबर 1 यहां से स्टार्ट करना है, तो उस पर क्लिक करोगे, रूटीन नंबर 1 आ जाएगा और आप रूटीन 1 जुलाई से यहां क्लिक करोगे, यहां रूटीन आपको दिख जाएगा, रूटीन के नीचे वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा और पूरा आप स्टार्ट कर पाओगे 1 जुलाई से, ठीक है? ये है पूरा का पूरा सिस्टम आपका। अगर आपने ये 50 दिन हमारे साथ, याद रखिएगा, दिन रात हर समय हम आपके साथ लगे रहते हैं, ठीक है? डायरेक्टली कनेक्ट है ना, तो बस आपसे इतना गुजारिश है कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपके लिए आखिरी वैकेंसी। जब तक आप अंदर प्रेशर फील नहीं करोगे, हमारा साइकोलॉजी इस तरीके से डिजाइन है, हमने आपको बताया था, ठीक है? आपको अगर घर में ऑलरेडी रोटी है तो आप उतना मेहनत करोगे ही नहीं, ठीक है? मेहनत आप कब करोगे, जब आपको पता हो कि शाम को खाने का रोटी मेरे घर में नहीं है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहे और मान के चले कि सर मेरा ये आखिरी वैकेंसी और इस बार जान लगा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है? आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कब होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। ये 50 दिन मैं फिर से अपने आप को रगड़ूंगा और इस लेवल तक मेहनत करूंगा कि कुछ भी मुझे नया ना दिखे, और जो एक मिस्टेक हो जाता है मुझसे सिली और जो कॉमन मिस्टेक होता है उस बार जो हो गया था, इस बार वो रिपीट नहीं करना है। इस बार हमें मल्टीपल टाइम हमें रिवीजन करना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। 1 जुलाई से हम लोग रूटीन शुरू करते हैं और पूरा गेयर अप रहे, ठीक है? गेयर अप एकदम कि इस बार हम लोग दरोगा बन रहे हैं और हम लोग सक्सेस पार्टी में भी मिल रहे हैं। जय हिंद।